वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। प्रीवियस वीडियो में हमने डॉकर कंपोज का यूज करते हुए गिटलैब सर्वर को रन किया था डॉकर पर। ठीक है, ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी, बट उसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम यहाँ पर आकर अपना कोई भी डेटा सेव करवा रहे थे, कि जैसे हम यहाँ पे आके प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, रिपोजिटरीज क्रिएट कर रहे थे, और जैसे ही हम अपने कंटेनर को स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे जितना हमारा डेटा था वो लॉस्ट हो रहा था। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा भी था कि हमने यहाँ पे आके एक रिपोजिटरी बनाई थी। अब कल मैंने क्या करा, अपने कंटेनर को स्टॉप करा, आज आकर आया, मैंने बोला चलो भाई अपनी रिपोजिटरी में कुछ काम करते हैं। यहाँ पर आकर जैसे ही मैंने अपना कंटेनर यहाँ पे स्टार्ट करा वापस से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। उसका रीजन क्या है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आप जितना भी काम कर लो यहाँ पर आपका जितना डेटा होता है वो सिर्फ तब तक यहाँ पे स्टोर रहता है जब तक आपका कंटेनर रन हो रहा होगा। जैसे ही आप अपने कंटेनर को स्टॉप करते हो, आपका जितना डेटा होता है वो सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा जो डेटा है वो लॉस्ट ना हो, मैं अपने डेटा को बैकअप पर रखना चाहता हूँ, मैं अपने डेटा को बेसिकली स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए बेसिकली हमें यूज करना पड़ता है वॉल्यूम्स का। ठीक है, वॉल्यूम्स के बारे में हम ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट के अंदर बात कर चुके हैं। हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर किया था कि वॉल्यूम्स क्या होते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी देखा था कि वॉल्यूम्स क्या होते हैं, क्यों नीड होती है, फिर वॉल्यूम्स को कंटेनर के साथ कैसे यूज करना है ताकि कंटेनर में जितना आपका डेटा होता है उन सारे डेटा को हम वॉल्यूम्स का यूज करते हुए स्टोर करवा सकें, परसिस्टेंट रख सकें। इन सारी चीजों के लिए हमें डॉकर में वॉल्यूम्स का फीचर मिलता है। ठीक है, तो यही चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम सबसे पहले तो आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद आपके कंटेनर को स्टॉप करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि आप यहाँ पे आके कंट्रोल सी कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप सिंपल यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर आपने एक कमांड लिखनी है और वो कमांड होती है डॉकर कंपोज। अब से क्या होता था, कंटेनर आपका स्टार्ट होता था, यहाँ पे आके अगर आप डाउन लिख दोगे तो आपका जो कंटेनर है वो यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लीज रिमूव इट अवॉइड पोटेंशियल कंफ्यूजन। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा। आपका जो कंटेनर था माय गिटलैब सर्वर के नाम से आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी नाम से हमने कंटेनर बनाया था। ये आपके कंटेनर को यहाँ पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा कंटेनर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और जितनी भी चीजें थी उन सारी चीजों को रिमूव कर दिया जाएगा। जो भी डेटा था वो सारा डेटा यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पे आके आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे भी एंड हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पे डॉकर हब डेस्कटॉप पर आते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपके आप यहाँ पे कोई कंटेनर आपको शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इमेजेस में सिर्फ आपको ये वाली गिटलैब की कम्युनिटी एडिशन की यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम्स का काम करेंगे ताकि हम अपने डेटा को परसिस्टेंट बना सकें, हम अपने कंटेनर को स्टॉप कर दें, कुछ भी कर दें, हमारा जो डेटा रहे वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सिंपल सा यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद इस इन्वायरमेंट की बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर हम यहाँ पे आके लिखेंगे वॉल्यूम्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया वॉल्यूम्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने वॉल्यूम्स डिफाइन करने हैं। वॉल्यूम्स के अंदर के लिए मैं यहाँ पे आके बोलूंगा डॉट स्लैश, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा गिटलैब स्लैश कॉन्फिग। ठीक है, जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीजें होंगी उसको आपने क्या करना है, कहाँ पे स्टोर करवाना है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैंने पहले बोला डॉट स्लैश गिटलैब स्लैश कॉन्फिग, और इसको हम कहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे बोलूंगा स्लैश etc स्लैश, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा गिटलैब। ठीक है, कि इसके अंदर आपने बेसिकली क्या करना है, सारी चीजों को स्टोर करवाना है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं एक और चीज ये बताऊंगा कि आपके जितने भी लॉग्स होते हैं हम उन लॉग्स को भी क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट स्लैश गिटलैब स्लैश, और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा लॉग्स, कि आपके जितने भी लॉग्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे वेयर वाले डायरेक्टरी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर स्लैश लॉग स्लैश, और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा गिटलैब। देन उसके बाद आखिरी चीज हम क्या यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा डॉट स्लैश गिटलैब स्लैश डेटा, के गिटलैब के अंदर का जितना डेटा होगा, जो डेटा भी हमारा लॉस हो रहा था, कि जो रिपोजिटरीज बना रहा हूँ या दूसरी चीजें कर रहा हूँ, वो जो डेटा हमारा लॉस हो रहा था उसको अब कहाँ पे स्टोर करवाऊंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा वेयर स्लैश opt यानी कि ऑप्शंस, और उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या लिख देंगे, गिटलैब। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करवाएंगे, इसको स्टोर करवाएंगे। अब मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर लिया है। मैं यहाँ पर आकर इसको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, डॉकर कंपोज अप की कमांड यहाँ पे रन कर दूंगा। तो अभी 5-10 मिनट तक आपको बिल्कुल एक हैकर वाली यहाँ पे फीलिंग आने वाली है। तो आप यहाँ पे हैकर वाली फीलिंग के मजे लो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने इस कमांड को रन करा तो इसने क्या कर
दिया है, गिटलैब की डायरेक्टरी बना दी है। कौन कौन से बोले थे, कॉन्फिग लॉग्स और डेटा बोला था। कॉन्फिग लॉग्स और डेटा आपको यहाँ पे मिल चुका है। कॉन्फिग के अंदर आओगे तो देखो सारी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीज़ें अब आपको यहाँ पर मिल रही हैं। अगर हम डेटा के अंदर आएंगे तो डेटा के अंदर अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी गिटलैब के ऊपर हमने कोई भी यहाँ पे रिपोजिटरी वगैरह नहीं बनाई है। और अगर लॉग्स पर आते हैं तो लॉग्स के अंदर आपको यहाँ पे लॉग्स से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सारी मिल रही है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा टाइम देंगे, 5-10 मिनट वेट करेंगे, यहाँ पे हैकर वाली फीलिंग लेंगे, उसके बाद फिर हम आकर देखते हैं कि हमने क्या काम करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे चल के भी दिखा देता हूँ। अभी इसको रिफ्रेश करूंगा तो ऑब्वियसली अभी ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम देंगे, 5-10 मिनट देंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे गिटलैब सर्वर को रन कर लिया है डॉकर कंपोज और डॉकर वॉल्यूम्स का यूज करते हुए। डॉकर कंपोज से क्या हुआ कि जितनी भी हमारी कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स थी, हमें मल्टीपल कमांड्स की नीड नहीं हुई, हमने सिंपल एक कमांड रन करी। हमारी अगर इमेज नहीं भी होगी तो हमारी इमेज भी पुल कर दी जाएगी, पोर्ट मैपिंग भी कर दी जाएगी और हमारे गिटलैब सर्वर को रन कर दिया जाएगा डॉकर पर। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई डॉकर कंपोज का यूज करते हुए। और डॉकर वॉल्यूम से हमें क्या बेनिफिट मिला कि अब यहाँ पे आके मैं जो भी प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करूंगा, कोई भी काम करूंगा, वो डेटा मेरा लॉस नहीं होगा जब मैं अपने कंटेनर को स्टॉप कर दूंगा। अगर हम डॉकर वॉल्यूम्स का यूज नहीं करेंगे तो जैसे ही हम अपना कंटेनर स्टॉप करेंगे, यहाँ पे जितना हमने काम करा होगा वो सारा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए डॉकर वॉल्यूम्स बिल्कुल नेसेसरी होता है। मैं यहाँ पर आकर एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर देता हूँ। हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट पे आएंगे। यहाँ पे आके लेट्स सपोज प्रोजेक्ट नेम मैंने फर्जीन ले लिया है और यहाँ पे आके हम अपना रूट यूजर सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी रिपोजिटरी को यहाँ पे पब्लिक कर लेंगे और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट एक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मेरा यहाँ पे एक रिपोजिटरी बेसिकली मेरे गिटलैब अकाउंट पर क्रिएट हो चुकी है।